दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात, दस्तक, इन सब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और एक खबर आपको मुझे लगा कि बताना बहुत जरूरी है। उस खबर को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। दो तरह के दृश्य जो है हम देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं और मुझे लगता है कि जिनके आंख कान खुले हैं और जिनकी दिमाग की खिड़कियां भी खुली हैं वो सभी लोग देख पा रहे हैं दो तरह के दृश्य। एक है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो अमेरिका की यात्रा पे हैं, उनका स्टेट विजिट है तो उस तरह से प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका स्वागत हुआ है। व्हाइट हाउस में वो गए, वहां उनको वेलकम करने के लिए जो बाइडेन और उनकी जो पत्नी है जिल बाइडेन, वो वहां पे उन्होंने उनको वेलकम किया। वहां के जो महत्तम मुख्यत्व जिसे कहते हैं कि महदंश से जो गुजराती और राजस्थानी और कुछ महाराष्ट्र के ओरिजिन से जो लोग हैं उन्होंने उनका जो है बहुत हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत किया। एक और ये दृश्य हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कैसे इलोन मस्क ने, जो कि कुछ नहीं जानता है, कोई जान पहचान उनकी है नहीं हमारे प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि मिस्टर मोदी जो है वो अपने देश का बहुत भला चाहते हैं और मैं उनका बड़ा फैन हूं। ये भी हमने देखा। हमने और कंपनियों के जो सीईओज हैं उनको भी जो है बहुत तारीफ करते हुए सुना। सोशल मीडिया पे ये सब है, आपने देखा होगा। ये एक तरह के दृश्य है। दूसरी तरह का जो दृश्य है वो ये है कि मणिपुर में लगातार परिस्थिति जो है वो हाथ से निकली जा रही है। वहां से तो दृश्य आ रहे हैं बस्तियां जलने के, गिरजाघर जलने के, महिलाएं जिस तरह से रोड पर जो है वो अपना एक प्रोटेस्ट जता रही है हिंसा को रोकने के लिए, उसको लेकर। और फिर उसके बाद एक दृश्य उसमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है किस तरह से जंगल में दर दर भटकते भटकते लोग जो है वो वहां से अपनी जान बचाकर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो दृश्य भी हम देखते हैं। और फिर एक दृश्य ये भी देखते हैं जहां पे मणिपुर की जो महिलाएं हैं वो रेडियोस जो है उसको जला रही है, रेडियोस को तोड़ रही है। अब आपको लगेगा रेडियोस को क्यों तोड़ रही है? वो इसलिए तोड़ रही है क्योंकि रेडियो पे हमारे प्रधानमंत्री जी हर 15 दिन में अपने मन की बात करते हैं। ये जो महिलाएं हैं वो उस मन की बात का विरोध करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए ये रेडियोस जो है वो तोड़ रही हैं और बैनर हाथ में लेकर लोग खड़े हुए वहां पे। वो कह रहे हैं, उन्होंने जो है उसको अब निरस्त कर दिया, कहा कि ये मन की बात हमको नहीं सुननी है क्योंकि आप भी हमारी बात नहीं सुन रहे और कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक इस तरह के भी दृश्य हैं। हम दोनों दृश्यों को आपको जो है एक साइमल्टेनियसली आपको दिखाते रहेंगे। आप इसके बाद फिर तय कीजिएगा कि आप इस स्थिति को क्या कहेंगे। ये मैं इस कार्यक्रम जो है पूरा आपकी विवेक बुद्धि पर छोड़ रहा हूं। इसके बाद आपको क्या कहना होगा, आप क्या चाहेंगे, क्या सोच रहे होंगे, ये फिर मैं जानना चाहूंगा। शुरुआत मैं करता हूं जो मणिपुर जल रहा है वहां से। ये देखिए, मैं चाहूं तो इसको लूप में बार बार दिखा सकता हूं, उसका कोई मतलब नहीं है। ये जो है वो हो रहा है। और मेरी अभी से आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को, इसकी लिंक को शेयर करना शुरू कर दें तो हमारी बात जो है वो मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे, आप सबकी सहायता से, आप सबकी मदद से और सहयोग से। तो अगर ये कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं फिर से एक बार दिखा दूं क्या वो कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे, इसलिए एक ये दृश्य एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो है ये हो रहा है।
आपने देखा कि कितने प्यार से, कितने दुलार से, हंसते हुए, स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो या फिर नॉन रेजिडेंट गुजराती हो, कितने प्यार से मिल रहे हैं। भारत माता की जय का नारा जो है बड़े उत्साह से लग रहा है। प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इनको ये नहीं देखना है जो अभी हम दिखाना चाहते हैं। ये देख लीजिए, ये मणिपुर में रास्तों पर, रोड पर जो है, ये वहां की महिलाएं जो है वो बैठी हुई है। वो हिंसा जिस तरह से पूरे राज्य में फैल चुकी है, उसका विरोध करने के लिए और उसको कोई इंटरवीन करे, उसको रोके, उसको खत्म करे इस स्थिति को, ये मांग करती हुई ये जो महिलाएं हैं मणिपुर की, वो वहां पे बैठी हुई है। एक तरफ वो दृश्य है, एक तरफ ये दृश्य है। अच्छा, एक और दृश्य है जो शायद आपको मेन स्ट्रीम में नहीं मिलेगा देखने को, जो तथाकथित मेन स्ट्रीम है, लेकिन आपको ये हमारे जैसी जो पत्रकारिता हम लोग जो कोशिश करते हैं सही अर्थ में, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां मोदी से आपकी यात्रा का भी किस तरह से विरोध किया जा रहा है। ये भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी के जो सब लोग हैं वो बहुत अति उत्साह के साथ जो है इस दृश्य को वायरल कर रहे हैं, जहां पे जो बाइडेन साहब ने अपनी पत्नी के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया।
ये जब हुआ उससे पहले हमारे जो अति उत्साही गुजराती भाई बहन है जो कि अमेरिका में रहते हैं, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान में जब ठंडी की सीजन होती है तभी आते हैं क्योंकि उनको गर्मी सहन से नहीं होती है। वहां बैठे बैठे जो है वो इस देश में क्या होना चाहिए, कैसा चल रहा है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, उन सब चीजों पर उनको वहां बैठ के टिप्पणियां करनी होती है। गुजरात और गुजरात के विकास को लेकर या गुजरात की तकलीफों को लेकर कितना योगदान देना चाहते हैं या कितना योगदान दिया है, उस पर बहुत बड़ा सवाल आज भी खड़ा है। लेकिन क्योंकि वो दूर बैठ के तमाशा देखना होता है तो वहां बैठ के जो है उनको लगता है कि इससे उत्तम स्थिति और इससे उत्तम प्रधानमंत्री को मिल नहीं सकता। तो जब ये व्हाइट हाउस में जाने वाले थे, इससे पहले हमारे गुजराती भाइयों बहनों ने जो कि एनआरजी हैं, उन्होंने ये भी कर दिया। इतने उत्साह में थे कि हर बार जब कुछ भी होता है तो हम लोग डांडिया जरूर कर लेते हैं, गरबा जरूर गा लेते हैं। ये फिर से कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये हमारी वहां की बहनें हैं, गुजराती बहनें हैं, जिन्होंने पारंपरिक वस्त्र परिधान जो है वो धारण किया हुआ है और वो बस जो है गरबा गा रही हैं। तो ये इनको कोई मतलब नहीं है, इनको जो है कोई मतलब नहीं है कि देश का एक राज्य चल रहा है। इनको कोई मतलब नहीं है कि वहाँ की महिलाएं जो हैं वो और वहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, और महिला और बच्चियों का रुदन जो है वो किस दारुण और करुण अवस्था में वहाँ की स्थिति को अपने हमारे समक्ष रखता है। इन सबको कोई मतलब नहीं है। इनको तो शायद हो सकता है कुछ लोगों को पता भी ना हो कि मणिपुर हमारा राज्य है। इनको कोई भी कुछ भी मौका मिले बस उनको जो है वो ये डांडिया का खेलना होता है। बस इनको देश के और कोई मुद्दों से वास्ता नहीं है, पर है वो हमारे गुजराती। तो ये जब देखते हैं तो मन जो है बड़ा दुखी हो जाता है। तो एक चीज और बता दें आपको, ये सब जब हो रहा है तब मणिपुर में महिलाएं जो हैं वो क्या कर रही है, इसको जरा देखिए। हमने ये एक माध्यम की साइट, ये जो सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट की थी, उससे ये दृश्य हमने जो है लिए हुए हैं, लेकिन इसलिए लिए हुए क्योंकि आपको दिखाना बहुत जरूरी है। तो इसको आप देख लीजिए। मणिपुर की महिलाएं हैं, मन की बात का विरोध कर रही हैं, रेडियो तोड़ रही हैं, फोड़ रही हैं और जला रही हैं। इनकी पीड़ा को भी आप देख लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो अमेरिका में बैठे हुए हमारे गुजराती भाई बहन हैं, मेहरबानी करके इसको भी जरा देखें। अगर ये देखा होता तो आप इस तरह से जो है नाचते कूदते हुए ये सब जो है रंगारंग कार्यक्रम नहीं करते, ऐसा मैं मानता हूँ। पर आपने शायद देखा ही नहीं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देख लीजिए इसको। Mamang kita tangkap yuk. Kasi Manipurida toiba lana si ngasiga thano ni phugo humdoini sujale sibogi manung jida da narendra modi hariba India barak ki wana laibiri ba lenga roi mana laibiri ba mahana man ki bat su akhoi gi lang thama sumna tholai ba sidai mana wahayam ta haibi te ngasibo
ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯣꯏꯁꯅꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯕꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯨꯃꯦꯟ ꯆꯦꯟ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯀꯟ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯄꯨꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯁꯟꯇꯣꯛꯏꯕ ꯉꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯁꯟꯇꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯅꯤ ये मणिपुर की महिलाएं थी जिनका आक्रोश था, जिनको गुस्सा था, जिनको अपने प्रधानमंत्री की जो इग्नोरेंस है उनके प्रति उसको लेकर बहुत बड़ा गुस्सा और आक्रोश था, वो देखने को मिल रहा था। रेडियो अपने तोड़ डाले, ट्रांजिस्टर तोड़ डाले, फोड़ डाले और जला भी दिए। और ये कहा कि ये 18 जून की भी जो उनकी मन की बात गई उसमें भी कोई जिक्र नहीं, उसमें भी एक पैसे का जिक्र नहीं, कोई बात नहीं। और वही प्रधानमंत्री जो कुछ समय पहले वहां जाके कह रहे थे कि पहले की जो सरकारें थी वो सरकारें तो जो है बस आपका उपयोग करती थी, उनको तो शायद लगता भी नहीं था कि आप जो है इस देश के राज्य हैं और मैं आया हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो 50-50 दिन से कुछ कह नहीं रहे। वो जा रहे हैं अमेरिका, वहां पे ढोल पिटवा रहे हैं, डांडिया खिलवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और चाटुकारिता की जो हद हम होती हुई देख रहे हैं अभी वो ये है कि उनका वो जब आए और उनका जो स्वागत किया गया उस दौरान उस बेस पे वहां पे बारिश हो रही थी और बारिश हो रही थी उस दौरान जो है हमारा राष्ट्रगान बज रहा था। अब राष्ट्रगान बज रहा था और बारिश हो रही थी, प्रधानमंत्री जी जो है उस बारिश में भीगते भीगते अपना हमारा राष्ट्रगान जो है उसको अदब से सुन रहे थे। लेकिन जो भक्त हैं उनको लगा कि कमाल हो गया, मतलब कि गजब ढा दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मतलब कि बारिश हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी बिना छाता लिए खड़े हुए हैं। इससे बड़ा राष्ट्र प्रेम, इससे बड़ा देश प्रेम क्या हो सकता है? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में करीब करीब 100 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनके पास अगर बारिश होगी तो ठीक से सर छुपाने के लिए जगह नहीं होगी, अगर होगी तो वहां से ऊपर से पानी गिरता होगा। जैसे वो वंदे भारत ट्रेन में आपने देखा था जिस तरह से पानी गिरता है, क्योंकि छत जो है वो वैसे उसमें से पानी टपकता होगा। वो लोग इस तरह से जिंदगी जी भी रहे हैं, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रहे हैं, आपकी मनमानी सहन कर रहे हैं, एक आवाज नहीं कर रहे हैं, चूं तक नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो लोग, उनका देश प्रेम, उनकी राष्ट्रभक्ति कुछ नहीं? और ये एक बार बारिश में खड़े हो गए और आपने कहा कि क्या नेशनलिज्म है? ये कोई इस हद की चाटुकारिता। अब देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं। मोदी स्टैंड्स इन ए रेन में, फिर एक बार दिखा दो, आप देखिए। मोदी स्टैंड्स इन ए रेन ड्यूरिंग नेशनल एंथम। फिर क्या लिखा है ये भी देख लीजिए। अ ट्रू नेशनलिस्ट। ये क्या है? ये कौन सी बात है? कैसा तरीका है? मतलब चमचागिरी की एक हद होती है भाई, कितना करोगे? और ये मंत्री लोग कर रहे हैं, कैबिनेट लेवल के मंत्री लोग कर रहे हैं ये सब बातें जो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं भाई। क्या कहें इनके बारे में? जो काम प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था, जो अब तक नहीं कर पाए हैं, एक छोटी सी बात कर ले, नाम लेके एक छोटा सा वीडियो संदेश दे दे, एक छोटा सा ट्वीट कर दे मणिपुर के संबंध में, वो कर नहीं पाए। अब फिर जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है उन्होंने एक वीडियो बना है छोटा सा, इस सब ने जो है इसको वायरल करना शुरू कर दिया। मैं भी आपको दिखा दूं, आप इसको देख लीजिएगा। ये इन्होंने जो एक बनाया हुआ है वो मैं कोशिश करता हूं आपको अभी दिखा दूं।
ये रहा वो वीडियो। मैं मणिपुर बोल रहा हूं। गोलियों बारूदों से तबाह हुए अपने शहर में लब खोल रहा हूं। देशवासियों, मैं मणिपुर बोल रहा हूं। मेरी पीड़ा सुन सको तो तुम्हें सुनाऊं, अगर देख सको तो अपना जलता दिल दिखलाऊं। मेरे जिस आंगन में कभी चहचहाती थी चिड़ियां, वहां आज गूंज रही है बंदूक और गोलियां। जहां मिलजुल कर पहले सब रहते थे, अब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये सारे पैंतरे भाई को भाई से लड़ाने वाली बीजेपी ने तराशे हैं। भाजपा की गंदी राजनीति की पोल खोल रहा हूं। देशवासियों, मैं मणिपुर बोल रहा हूं। सैकड़ों बेकसूर लोगों को आंखों के सामने मरता देख रहा हूं। कितना अभागा हूं कि अपने हजारों घरों को जलता देख रहा हूं। मेरे सामने हजारों लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं, मगर हम उनको रोकने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। अपनों की लाशें अपने हाथों तोल रहा हूं। देशवासियों, मैं मणिपुर बोल रहा हूं। आखिर किससे कहूं, कहां जाऊं? कौन सुनेगा मेरा दर्द, किसे अपनी दास्तां सुनाऊं? सियासत की आग में मैं जल रहा हूं। अपने खून को ही अपने जिस्मों पर मल रहा हूं। फूट डालने वालों को कभी मत चुनना, तभी खुश रह पाओगे। मेरी सलाह को ठुकराया तो मेरी तरह पछताओगे। मैं नफरत के सौदागरों पर भीतर से खोल रहा हूं। मैं मणिपुर बोल रहा हूं। तो ये एक वीक चल रहा है, और जैसे मैंने कहा कि जो काम प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे, तो ये काम जो है विपक्ष में, अब तो देखो कोई पद पे नहीं है, लेकिन अब सब जानते हैं कि उनका रुतबा क्या है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक मैसेज दिया, वो भी आज बहुत वायरल हो रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। Brothers and sisters of Manipur, for nearly 50 days, we have witnessed a great human tragedy unfolding in Manipur. The unprecedented violence that has devastated the lives of people in your state and uprooted thousands has left a deep wound in the conscience of our nation. I express my condolences to all those who have lost their loved ones. I am deeply saddened to see people forced to flee the only place they call home and leave behind all that they have built over a lifetime. It is heartbreaking to witness our brothers and sisters who have coexisted peacefully turn against each other. The history of Manipur stands testament to her ability to embrace people of all ethnicities, religions, and backgrounds, and the myriad possibilities of a diverse society. It takes tremendous trust and goodwill to nurture the spirit of brotherhood, and a single misstep to fan the flames of hate and divisiveness. Today, we are at a vital crossroads. Our choice to embark on the path of healing will shape the future that our children will inherit. I appeal to the people of Manipur, especially my brave sisters, to lead the way in bringing peace and harmony to this beautiful land. As a mother, I understand your pain, and I appeal to your good conscience to lead the way. It is my sincere hope that over the coming weeks and months, we set out on the long journey of rebuilding trust and emerge stronger from this trial. I have immense hope and faith in the people of Manipur, and I know that together we will overcome this ordeal.
तो ये सोनिया गांधी जी थी जिन्होंने एक अपील की पीस बनाने की। उन्होंने कहा कि एक इस समय में जो सांत्वना दी जाती है, कुल मिला के उनका एक प्रयास ये रहा कि एक सांत्वना दी जाए और लोगों को जो है ये संदेश दिया जाए कि ये जो हो रहा है इसको आप रोकने की कोशिश करें, क्योंकि सरकार से अभी तक जो उम्मीद है उसमें तो कुछ कोई आशा जो है वो सफल हो नहीं पा रही है। और लोग जो है वहां पे वो जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं, वो दृश्य और वो बातें तो मैंने आपको सुना दी। तो दो अलग अलग तरह के दृश्य जो है मैंने आपको दिखाए। एक तरफ गाजा बाजा बज रहा है भाई, बैंड बज रहा है, ढोल पीटे जा रहे हैं, वहां के हमारे ही देश के वहां बसे हुए रहने वाले लोग जो हैं उनको ये जो मणिपुर में हो रहा है उनसे कोई मतलब है नहीं। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री भी जो है इस उत्साहपूर्वक जो है वहां गए और भाग ले रहे हैं, पर खैर उनको तो नहीं है क्योंकि 50 दिन से अब कुछ वैसे भी बोल नहीं रहे थे। तो दूसरी ओर के दृश्य जो हमने आपको दिखाए, तो एक बहुत बड़े विरोधाभास में हम जी रहे हैं। पहलवानों को घसीटा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हरियाणा में अपने एमएसपी मांगने वाले किसानों पर जो है बर्बरतापूर्ण लाठी और डंडे बरसाया जाए, हमको कहाँ कुछ फर्क पड़ता है। अमृत काल में जी रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। इस कार्यक्रम को देख के आपके मन में जो भी विचार आते हो, आप सबसे गुजारिश है कि नीचे जो एक कमेंट बॉक्स है इसमें आप अपने मन के विचार जो हैं वो बिल्कुल आपके मन की बात भी कर लें, तो हम जान पाएंगे आप क्या सोच रहे हैं इस पूरी प्रस्तुति को लेकर। और बात अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें हो सके उतना, और सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके आसपास के लोगों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और 4 PM गुजरात और दस्तक के साथ जुड़े रहें। बस यही आपसे आपके प्रति हमारी कामना है, यही आपसे चाहते हैं। और इस कार्यक्रम में आप सब जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।